जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास महत्यम्य के 26वें अध्याय की परम सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। वैशाख मास का पावन समय चल रहा है। भगवान की कृपा से प्राप्त हुए इस देव दुर्लभ मनुष्य शरीर में अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की बहुत ज़्यादा कृपा मिलती है। वैशाख मास में भगवान की कथाओं को सुनने मात्र से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पापों का नाश हो जाता है और इस जन्म में भगवान की कृपा से उसको सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। तो वैशाख मास महत्यम्य की कथाओं को आप प्रतिदिन अवश्य सुनिए, इससे भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलती है। तो वैशाख मास महत्यम्य के 26वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। आज राजा मैथिल श्रुतदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे महाराज, इस वैशाख मास में कौन कौन सी तिथियां पुण्यदायिनी हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। श्रुतदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने पर वैशाख मास में 30 तिथियां पुण्यदायिनी मानी गई हैं। एकादशी में किया हुआ पुण्य कोटि गुना होता है। उसमें स्नान, दान, तपस्या, होम, देव पूजा, पुण्य कर्म एवं कथा का श्रवण किया जाए तो वह तत्काल मुक्ति देने वाला है। जो कोई मनुष्य रोग आदि से ग्रस्त हो, निर्धन हो, जो दुखी हो, वह मनुष्य इस पुण्यमयी कथा को सुनकर भगवान की कृपा को प्राप्त होता है। वैशाख मास मन से सेवन करने योग्य है क्योंकि वह समय उत्तम गुणों से युक्त है। दरिद्र, धनाढ्य, पंगु, नपुंसक, विधवा, साधारण स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध तथा रोग से पीड़ित मनुष्य ही क्यों न हो, वैशाख मास का धर्म सबके लिए अत्यंत सुख साध्य है। परम पुण्यमय वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि में स्थित हो तब पाप नाशनी अमावस्या कोटि गया के समान फल देने वाली है। हे राजन, जब पृथ्वी पर राज ऋषि सावर्णी का शासन था उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में होता है वही त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 15 दिनों में साध्य होता है, परंतु कलयुग में भगवान विष्णु का स्मरण कर लेने से ही उससे 10 गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य करने पर भी करोड़ों गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। जो एक बार भी भगवान का नाम लेकर दया दान करता है और दुर्भिक्ष में अन्न देता है वह निश्चय ही ऊर्ध्व लोक में गमन करता है। यह सुनकर देवऋषि नारद जी हंसते हुए उन्मत्त के समान नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा कि हे नारद जी, ये क्या बात है? तब बुद्धिमान देवऋषि नारद जी ने हंसते हुए उन सबको उत्तर दिया है कि आप लोगों का कथन सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में स्वल्प कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है तथा कलेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य पूरी श्रद्धा भावना से भगवान के नामों का जाप करते हैं भगवान उन पर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सदा भगवान के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही भगवान की कृपा से सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पश्चात उनको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी आगे कहने लगे हैं
कि मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि कलयुग में ये दो बातें दुर्घट हैं। शिश्नेन्द्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना, ये दोनों कार्य जो सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। अतः कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। देवऋषि नारद जी की ये बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया है। उन्होंने ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके दंड और कमंडलू हाथ में लिया और जटा वल्कलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा विस्मय हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्राय मनुष्य पापाचार में प्रवृत्त हो बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। सब लोगों ने अपने धर्म कर्म को त्याग दिया है। पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है। इस कलयुग में भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग भोग विलास में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो बैठते हैं। सब लोग झूठी गवाही देते हैं। मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और, वाणी में कुछ और तथा क्रिया में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय हैं। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्राय भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ जाता है। सभी मनुष्य अल्पायु, दयाहीन और शठ होते हैं। जिनको धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है वो भी धर्म की व्याख्या करने लगते हैं। कलयुग में प्राय सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में ही उत्सव मानते हैं। अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ ही दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर रहते हैं। कली में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिंढोरा पीटते हैं और पापात्माओं के दोष समूहों को भी गुण बताते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण न देखकर उनके दोष ही ग्रहण करते हैं। कलयुग में औषधियां शक्तिहीन होती हैं। ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है। सब राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग्य समय में संतानोत्पत्ति नहीं करती। लोग नट और नर्तकी की विद्याओं से विशेष प्रेम करते हैं। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं। वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्राय लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्राय जीवा पर भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं लेते। लोग श्रृंगार रस में आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाते हैं। कलयुग में मनुष्यों में न कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है, न शास्त्रीय चर्चा होती है, न कहीं यज्ञ की दीक्षा है, न विचार का लेश है, न तीर्थ यात्रा है और न दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। उन सब को देखकर धर्मवर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होते देख अत्यंत आश्चर्यचकित हो वे दूसरे द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोकों में विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। उन्होंने वहां पर कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते, रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा है। उनको देखकर आश्चर्यचकित हो दयालु धर्मवर्ण ने पूछा है कि आप लोग कौन हैं? किस दुस्तर कर्म के प्रभाव से आप इस अंधकूप में पड़े हुए हैं? तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है।
भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।